जब अधर्म ने संसार को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, जब पृथ्वी कराह रही थी और धर्म केवल शब्द बनकर रह गया था, तब देवताओं ने पुकारा, हे नारायण, अब अवतार लो। देवताओं की उस पुकार को सुनकर विष्णु बोले, समय आ गया है, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित करूंगा। और तभी उनके तेज से उत्पन्न हुई देवी योगमाया। प्रभु आदेश दें। योगमाया, तुम मेरी लीला का मार्ग बनोगे। मैं देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा और तुम वसुदेव की कन्या बनकर अवतरित होना। इस प्रकार आरंभ हुआ युगों से प्रतीक्षित एक नया अध्याय, कृष्णावतार की कथा। मथुरा का राजा कंस अपनी ही बहन देवकी के विवाह में जब रथ चला रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी का तू स्नेह करता है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसी क्षण देवकी को कैद खाने में ले गया। एक एक करके उसने देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला। फिर आया वह क्षण, भाद्रपद की अष्टमी की मध्य रात्रि। आकाश में बिजली चमक रही थी, यमुना की लहरें उफन रही थीं। कारागार की दीवारों के भीतर देवकी की गोद में जन्म लिया स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने। ताले अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं और देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकट हुआ 4 भुजाओं वाला दिव्य बालक। कृष्ण की कोमल वाणी, मैया भय मत करो, अब मुझे गोकुल पहुंचा दो। वहां यशोदा मैया मेरा इंतजार कर रही है। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और वर्षा की उस रात यमुना पार की। सर्पशेष नाग ने अपना फन फैलाया, यमुना ने स्वयं रास्ता दिया। गोकुल में उसी समय यशोदा ने जन्म दिया, योगमाया के रूप में कन्या को। सुबह होते ही कंस दौड़ा कारागार में, देवकी की गोद से बालिका छीन ली और जैसे ही उसने उसे पत्थर पर पटकना चाहा, दिव्य प्रकाश, योगमाया की तेजस्वी वाणी, अरे मूर्ख कंस, जिसका तू वध करना चाहता है, वह तो जन्म ले चुका है, तेरे राज्य से बहुत दूर। और इतना कहकर योगमाया आकाश में विलीन हो गई। कंस के हृदय में भय की गूंज भर गई। गोकुल की गलियों में अब कान्हा की हंसी गूंजती थी। कभी मां के माखन चुराते, कभी गोपियों से छेड़छाड़ करते, कभी बांसुरी की मधुर धुन में सारा वृंदावन झूम उठता। वो बालक था, पर उसकी आंखों में सृष्टि का रहस्य था। वो खेलता था, पर हर खेल में एक संदेश छिपा था कि जीवन प्रेम है, आनंद है। जब समय आया, कृष्ण ने मथुरा लौटने का निश्चय किया। कंस ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया। अखाड़े में जब मल्ल युद्ध हुआ, कृष्ण ने अपने ही हाथों से कंस का अंत किया। शंखनाद की ध्वनि। इस प्रकार अधर्म का प्रतीक मिट गया। मथुरा में धर्म की नई किरण फूटी। कृष्ण ने बाद में समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई, जहां नीति, प्रेम और न्याय का शासन था। वे केवल राजा नहीं, जन जन के सखा और मार्गदर्शक थे। फिर जब धरती फिर से युद्ध की आग में झुलसने लगी, कृष्ण बने सारथी अर्जुन के रथ पर। अर्जुन ने शस्त्र रख दिए। हे माधव, मैं अपने ही बंधुओं पर बाण कैसे चलाऊं? कृष्ण की दिव्य वाणी गूंजती हुई, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, जो जन्मा है वह मरेगा। धर्म के लिए उठो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही योग है, यही मेरा मार्ग है। युग बीते, धर्म स्थापित हुआ, पर समय का चक्र रुकता नहीं। कृष्ण ने देखा उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। एक दिन वन में बैठे ध्यान में लीन थे, तभी एक शिकारी ने गलती से तीर चला दिया। तीर उनके चरणों में लगा। कृष्ण की कोमल वाणी, जो आया है उसे जाना ही होता है। मेरा शरीर नश्वर है, पर मेरा संदेश अमर रहेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने देह त्याग की, पर उनका प्रकाश हर युग में, हर हृदय में जीवित रहा। कृष्ण केवल देवता नहीं, वो प्रेम है, नीति है, कर्म है। वे सिखाते हैं कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि कर्म में छिपा है। बांसुरी की मधुर धुन फिर बजती है। जय श्री कृष्ण वे आज भी मुस्कुरा रहे हैं, हर हृदय में, हर युग में।